कि हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान की, या तो हम दोस्त की तरह रहें या दुश्मनों की तरह से रहें। और उन्होंने कहा है कि हम दोस्त की तरह से रहे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो जुड़े हुए हैं। ये बात वहां समझने में 25 साल लगे। भुट्टो साहब ने अक्सर साहब को 1973 में यही बात कही, और अब नवाज शरीफ साहब 40 साल के बाद में वही बात आज कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हो गई मंशा की बात जिसका जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ ये है कि किस हद तक के उसको वो कामयाबी की कसौटी पर ला सकते हैं। अब तक ला नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं, अभी विवेक काटजू भी यही कह रहे थे कि हो सकता है 10, 15, 20 साल के बाद में तब्दीली आ जाए। ठीक है, वो कह रहे हैं हो सकता है, हाँ, तो हो सकता है 10, 15, 20 साल लग जाए। तो एक चीज तो वो हो गई। दूसरी तरफ आज की वास्तविकता जो है वो भी सब जानते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि हम लोग अलग बात कर रहे हैं। एक है हमारा दूर का लक्ष्य, तो उसके लिए तो हमें काम करते चलना है। वहां पर आपकी राजनीति और राजनयिक जो है उनका रोल आ जाता है। और दूसरी तरफ है जो आज की ग्राउंड सिचुएशन है, उसमें हो सकता है आप चाहें तो कहें कि फौज का आता है, बाकियों का। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये दो आपस में एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट। बाबा को दिए एक बारी और 350 लाख रुपए दूसरी बारी, ये उन्होंने किया। ये उनकी क्या नवाज शरीफ को, जिस तरह से अभी जनरल साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को एक मौका हमें देना चाहिए, या जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो इतिहास रहा है, जिस तरह से डिनाइल मोड में रहते हैं, जिस तरह से नीयत जो है उनकी खोटी है, किसी ने यहाँ पीछे से कहा कि नीयत खोटी है, आप नवाज आए या कोई और शरीफ आ जाए, बात वही रहने वाली है। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई पहल हुई, जैसे जब सीज फायर हुआ तो उस वक्त मुशर्रफ साहब पावर में थे 2003 में। 2009 में जब कयानी साहब, या 2007 में जब भी वो आर्मी के चीफ बने, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग के इंसिडेंट्स बढ़ गए। तो एक बात तो यह है कि सिर्फ सिविलियन सरकार से बात करने से नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि हमारी कूटनीति का एक फेलियर रहा है कि हम पाकिस्तान की आर्मी को डायरेक्टली कभी भी एंगेज नहीं कर पाए, चाहे उनकी रिलक्टेंस हो या जो भी हो, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ये सब देश पाकिस्तान की आर्मी से बात करते हैं। और हम लोगों की तरफ से एक इनविटेशन भी गया था, लेकिन उस पे हम लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो सिर्फ आर्मी या नवाज शरीफ या किसी और सरकार की बात नहीं है। अगर वो डिलीवर करते हैं, अगर सीज फायर 10 साल रहा है, तो ये जरूरी है कि हम उस सीज फायर को आगे ले जाएं। सीज फायर को और पुख्ता करने की जरूरत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अगर एक जगह पर छोड़ दिए जाए तो वो पीछे फिसल जाते हैं। उनको आगे ले जाने की जरूरत है। आगे ले जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। आगे ले जाने का ये मतलब नहीं है कि हम शांति के भक्त हैं। आगे ले जाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी देश में खुशहाली रखें, हम अपने देश में अमन रखें, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको गरीब की रेखा से ऊपर लेके आए। जो भी और तमाम चीजें हमको करनी है हम करें। पाकिस्तान की जहां तक सवाल है जो राजा मोहन साहब ने, हम अगर ये मान ले अपनी एनालिसिस में कि वहां पर चाहे जो भी हो रहा हो अंदर, कि वहां पे अगर मस्जिदों में घुसकर कत्ल किया जा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो ह्यूमंस नहीं है, वो मरते रहे, वो हम एक रवैया हो सकता है। लेकिन सारा जो इलाका है वो पाकिस्तान की मुश्किलों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान एक बहुत कठिनाई में है, स्थिति में। हो सकता है हमको उससे कोई लेना देना। अच्छा अमित बरू, एक बात बताइए, आप एक बार आपने कहा कि जो हमारी आर्मी की लीडरशिप है उसका फेलियर है, अभी आपने कहा कि जो हमारा राजनय है उसका भी एक फेलियर है। तो मतलब क्या समझे हम आपकी नहीं तो, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी राय नहीं रख सकता अपने कार्यक्रम में। नहीं, ये मेरा विश्लेषण है। देखिए अभी तो देखिए फिलहाल हर तरह पे फेल है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो सब वो जस्टिफाइड है। मैडम मैंने कभी भी नहीं कहा। नहीं आप देखिए, आप मेरे डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। तो मैं आपको नहीं, देखिए मैं आपको ये कि हमारा राजनय फेल है, हमारी आर्मी भी एक तरह से फेल है, कैसे मैं कह रहा हूं कि सवाल उठने चाहिए आर्मी की लीडरशिप पे। ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब आप अगर देखिए, मैं आपकी जुबान में नहीं बोल सकता, ठीक है ना, मैं उनकी जुबान में बोल सकता हूं, मैं अपनी जुबान में बोल सकता हूं। ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज नहीं किया तो आप फेलियर ना माने, नाकामी ना माने, जो भी है। लेकिन मोटी बात यह है नीलम जी, मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के लेवल पे डील करेंगे तो आपकी भी कठिनाई बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। विवेक काजू साहब, देखिए, जो आप कह रहे हैं अमित जी, उस पे कोई भी हमारे देश में इससे अलग नहीं होगा। ये जरूर है कि हमारे की जनता अपने राजनय पर और अपनी फौज पर सवाल उठाए। यही हमारी इस प्रणाली का, राजनीतिक प्रणाली की बुनियाद है कि हम सबसे सवाल उठाएं। इन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि भाई ये क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज से तब वो हमसे बात करती है बहैसियत राजनीतिक सत्ता के होल्डर की हैसियत से, लेकिन उनकी जो फौज है वो कभी नहीं चाहती है कि किसी भी भारतीय फौज को तो छोड़ दें, कि किसी भी भारतीय से वो कांटेक्ट में रहे। अब इसमें दो हाथ से ताली बजती है। आप प्रयत्न कर सकते हैं, अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर कौन सी जादू की छड़ी है? कौन सी जादू की छड़ी और दो हाथ से ताली बजती है, ये बात विवेक काजू साहब कह रहे हैं। जनरल बख्शी भी कुछ कहना चाहते हैं। चलो तो ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। अब बने जनरल बख्शी, फाइनल कमेंट्स। क्या पाकिस्तान को मौका और देना चाहिए या आपको लगता है कि आर पार की बात होनी चाहिए? देखिए, एडवर्ड लुटवाक अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक बहुत जाने माने। हाल ही में उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है भारत पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फौज से फौजी भाषा में बात करनी चाहिए। ये जवाब पाकिस्तान की फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पे मिलना चाहिए, और उनकी सरकार अगर बात करना चाहती है तो आप उनसे प्यार से बात करिए, राजनयिक हमारे भेज दिए, वो अच्छी तरह से संभाल लेंगे उनको। लेकिन पाकिस्तान की फौज से अब समय आ गया है कि उनके लिए अगर आपने कीमत नहीं बढ़ाई इस ऑफेंसिव एसिमेट्रिक पॉलिसी की, तो हमारे लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपने लोगों की जानों के बारे में थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। वो समय आ गया है कि वो सेंसिटिविटी आप दिखाएं। सतीश चंद्रा जी, अभी जब हम जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में 2014 में अमेरिका की फौजें वहां से चली जाएंगी, उसके बाद एक और स्थिति बनने वाली है जिससे हमें उभरना होगा। क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान को हम कैसे कंटेन करें, कैसे उसे टैकल करें, उसमें इस चीज को भी हमें कहीं बहुत गौर करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो पुरानी हिस्ट्री रही है, इतिहास पुराना है कि उन्होंने जो आतंकवाद कश्मीर में आए, अफगानिस्तान में ट्रेन किया था पाकिस्तान ने, और करेगा। पाकिस्तान की नीयत और मंशा जो है वो एंटी इंडियन है और वो रहेगी, उसको आप नहीं बदल सकते इस पॉलिसी से जो हम अभी परसू कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी एक कॉम्पोजिट पॉलिसी होनी चाहिए, कंसेंसस पे बेस्ड होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, और उस पॉलिसी में 7-8 फैसेट्स होंगे जिससे पाकिस्तान को हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी नीति नहीं चेंज करेंगे तो आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान। जब तक आप ये कॉस्ट नहीं इम्पोज करोगे वो नहीं चेंज करेंगे। एक चीज और जो काटजू साहब ने कहा था, बिल्कुल सहमत है, हमने दोनों ने इकट्ठा काम किया था, और आई थिंक अमित भी आप थे वहां पे, कि पाकिस्तान की आर्मी से हमने बहुत कोशिश की थी कि इन टच रहें। उनको स्टैंडिंग इनविटेशन था उनके चीफ को, मैं वो खुद मिला था, नहीं आए। वो तो एनडीसी भी नहीं आना चाहते थे। तो ये जो विवेक कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो कांटेक्ट हमसे आर्मी टू आर्मी नहीं रखना। जब रिटायर हो जाते हैं तब मिलते हैं। वो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं सब लोग रिटायर होके। जी राजा मोदी, देखिए, पाकिस्तान के अब देखें वहां पे हालत बिगड़ता जा रहा है। आप वहां पे जो अंदर की जो एक स्टेट एंड सोसाइटी, पाकिस्तान नॉर्मल स्टेट नहीं है। जब तक वो चीज हम भूल जाते हैं, पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। वहां पे आर्मी है, उनके साथ जिहादी है, लेकिन पिछले 10 साल से जो वहां घटना घटी हो, ये जो पावर जो बन रही है आजकल जिहादी का, वहां से उनका इफेक्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट पे बहुत पड़ेगा। तो हमको एक डिफरेंशिएटेड तरीके से देखना चाहिए पाकिस्तान को। जिस ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका का हालत देखिए, 10 साल में $22 बिलियन एड दिए पाकिस्तान को, अपना सपोर्ट करें अफगानिस्तान, नहीं वो रोज वहां पे ड्रोन गिरा रहे हैं। पिछले 5 साल से रोज ड्रोन गिर रहा है वजीरिस्तान पे, मुझे कुछ फर्क पड़ा।
तो आज एक हालात पैदा हुआ पाकिस्तान में, इसको झेलने में हमको एक पेशेंस चाहिए, एक नुवांस्ड व्यू चाहिए, एक सॉफ्ट तरीके से बोलने को भी सीखना चाहिए हमको। लेकिन हर इंसिडेंट का हम पूरा देश को हम अपने आप को एक उलझन में डालेंगे जो आजकल हो रहा है, तो ये अपने आप को हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालेंगे। जैसा हम अपने आप को एक टेंशन में डाल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको पेशेंस चाहिए, लेकिन नुआंस तरीके से आर्मी को दबाव डालना चाहिए, सिविलियन से बात करनी चाहिए, और ट्रेड यहां हो सकता है वो भी करना चाहिए। ओके, अमित बरुआ, अभी पीएम जो है जाने वाले हैं यूएनजीए की मीटिंग में, और ऐसी उम्मीद बन रही थी कि नवाज शरीफ साहब से बातचीत भी होगी। क्या आपको लगता है कि अब ये जो बातचीत है, बातचीत का जो सिलसिला है, उसको किस तरीके से और किन और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में हमें आगे लेकर जाना चाहिए? देखिए, ये तो अब सरकार पर निर्भर है कि वो नवाज शरीफ साहब और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीटिंग होगी या नहीं। सरकार की तरफ से ऐसे ही बयान आ रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, जब निर्णय लेना होगा लेंगे। लेकिन जो क्वालिटी है डायलॉग का, आप पिछले सालों से अगर देखें, क्वालिटी ऑफ डायलॉग भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत बढ़िया रहा नहीं है। उसकी वजह यही रही है कि लोगों के एट द बैक ऑफ द माइंड जो मुद्दा है कि पाकिस्तान आतंक को लेकर क्या क्या कदम उठा रहा है, ये सीधी बात है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अभी किस तरह से राजा मोहन ने जिक्र किया ड्रोन्स का, अमेरिका का, ये पूरी दुनिया झेल रहा है कि इसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है। हिंदुस्तान का अपना एक रवैया है। हिंदुस्तान में एक तबका यह है कि हर बार जब गोली चलती है तो जंग कर दी जाए, ये एक तबका है, और ये तबके को काफी हवा मिल रही है क्योंकि उसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और राजनीतिक सपोर्ट है। ये देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मामला देश और देशभक्ति की जो बात करता है वो सिर्फ जोर से या गैर अमन की तरीके से नहीं होती है। देशभक्ति की जो बात होती है उसमें सूझबूझ भी जरूरी है, और जिस दिन हम अपनी सूझबूझ भूल जाएंगे उस दिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सुइसाइड की तरफ बढ़ेंगे। विवेक काजू साहब, क्या वाकई सूझबूझ की और ज्यादा जरूरत है कहीं? देखिए, जोश के साथ होश का तो काम लेना हमेशा जरूरी है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना, तो मेरा मानना यह रहा है कि चाहे अफगानिस्तान में जो भी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात दहशतगर्दी के संदर्भ में जो भी हो, भारत के खिलाफ यह हकीकत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का फायदा उठाना चाहता है। ये सबको मालूम है कि लश्कर-ए-तौयबा पाकिस्तान की फौज के अधीन है और लश्कर-ए-तौयबा का प्रयोग होता है हमारे खिलाफ। तो इसमें यह मानना